हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14 चैप्टर का जो नाम है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल टैक्स एंड वैट। तो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर है और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। The cost price of 20 articles is the same as the selling price of 15 articles। जो 20 आर्टिकलों का, जो 20 कोई सामान है, 20 आर्टिकल्स है, कोई गुड्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो 20 आर्टिकल्स का जो कोस्ट प्राइस है, जो सीपी है, वो 15 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्लियर हुआ? ये कंडीशन आपको दे रखी है तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपको इससे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो ओबियसली जो 20 आर्टिकल्स जो है उन्होंने खरीदे, 20 आर्टिकल्स खरीदे और बेचे कितने, उतनी ही अमाउंट के अंदर 15 आर्टिकल बेचे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट ही हुआ ना भाई। 20 आर्टिकल की जो कोस्ट है वो 15 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, यानी कि 5 आर्टिकल की जो एसपी है, वो जो 5 आर्टिकल रह गए वो इनका प्रॉफिट हो गया। यस और नो? बाकी अभी और ज़्यादा क्लैरिटी जो है ना आपको ये सम देख करके आएगी कि 5 आर्टिकल है या ज़्यादा या कम, क्या चीज़ है, इसको क्लियर करते हैं। तो हम जो है या तो हम लेट कर लेंगे कोस्ट प्राइस, एक आर्टिकल के कोस्ट प्राइस को, उसके हिसाब से चलेंगे, या फिर सेलिंग प्राइस के, एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को लेट करेंगे। तो किसी एक को लेट करना है तो मैं लेट करूंगा राइट हैंड साइड में जो दे रखा है, क्योंकि 20 आर्टिकल्स का कोस्ट प्राइस एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अभी ज़्यादा क्लैरिटी तब हो जाएगी जब हम आगे सम को इसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, ध्यान से आप समझिएगा, समझने के साथ साथ आपको वीडियो पूरा देखना है। ये ना हो कि आप क्या करो कि भाई स्किप कर करके देखो, तो जो महत्वपूर्ण कोई बात बताई जाती है, जो इम्पोर्टेंट टिप होती है, वो रह जाती है। तो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से लेक्चर को पूरा सुनना चाहिए। चाहे आप क्लास के अंदर भी बैठे हैं तो जब टीचर करवा रहे होते हैं तो उनकी पूरी बात सुननी आपको चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रह जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो हम अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। लेट द एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, रुपीज एक्स। ठीक है, एक आर्टिकल का एक्स रुपी हो गया। तो फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कोस्ट प्राइस 20 आर्टिकल्स इजिकल टू हो जाएगा 15 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, ये हो गया द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का एक्स है तो 15 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x। बोलो क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? गुड। अब अगर मान लिया आपने कोस्ट प्राइस 20 आर्टिकल्स का निकाला है तो सेलिंग प्राइस भी आपके पास उतनी ही आर्टिकल्स का होना चाहिए। इसका मतलब आप निकालेंगे सेलिंग प्राइस 20 आर्टिकल्स का। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ ये वाली लेते हैं, टाइप कम करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स का सीपी है तो 20 आर्टिकल्स का ही एसपी निकालेंगे हम।
सेलिंग प्राइस की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल S डॉट कैपिटल P, SP ऑफ 20 आर्टिकल्स। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आर्टिकल का SP X है तो 20 आर्टिकल्स का SP 20X होगा। एक आर्टिकल की कॉस्ट, एक चॉकलेट की कॉस्ट क्या लेते हैं, मान लिया 5 रुपये हैं तो 20 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, 20 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 100। क्लियर है। एक टॉफ़ी अगर 1 रुपये की आई है तो 20 टॉफ़ियाँ कितने की आएगी, एक टॉफ़ी के अमाउंट से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई 1 यानी 20 रुपये। तो अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट X रुपये है, सेलिंग प्राइस अगर X रुपये है तो 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20X। वैसे ही हमने ये ऊपर निकाला है। क्लियर हो गया, गुड। अब हमारे पास हमें मिल गया है SP, हमें मिल गया है CP। जब आपको प्रॉफिट या गेन का पता करना हो तो आपको चाहिए कि आपके पास SP और CP दोनों हो, और दोनों चीज़ें हमें अब अवेलेबल हो चुकी है। तो अब क्लियरली आप देख लीजिए कि 20 आर्टिकल्स का जो CP है वो 15X रुपये, यानी कि कम में ख़रीदा है 15X के अंदर, बेचा उसको 20X के अंदर है, तो प्रॉफिट ही हुआ ना, यस और नो, गुड। तो प्रॉफिट इजकल टू होता है SP माइनस का CP। SP की वैल्यू है 20X और CP की वैल्यू 15X इज इक्वल टू हुआ 5X। ये हुआ प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट नहीं निकालना, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू फार्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100, राइट। प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो है कितनी, 5X हमने निकाली ना ऊपर, ये रही 5X। और जो CP की वैल्यू है वो हमने निकाली कितनी है, ये रहा 15X। तो ये को अब हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे कुछ जो कटता है, लोएस्ट फॉर्म में से लेकर के आएंगे, डेसिमल में लाना पड़े तो डेसिमल में लाएंगे। ये है प्रॉफिट और ये है CP और मल्टीप्लाई में 100। जो कटता है उसे काट देते हैं, X से कट गया और 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 100/3 आया है। इसको जब हम डेसिमल में निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं इसकी वैल्यू, लेकिन पीछे आंसर दे रखिए। कुछ क्वेश्चन भी है उसमें गड़बड़ी भी है, यानी कि आंसर में गलती है, आंसर गलत लिखे हुए हैं, कोई गलती हो जाती है। बाकी बुक काफ़ी अच्छी है। 3 से इसको डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 10 - 9 1, 3 3 जा 9, और ऐसे ही 1 फिर आ गया, ऐसे 3 3 आते रहेंगे, 3 3 3 3 3। तो यहाँ जो है कितना आ गया, यहाँ आया 33.3, एक 3 ले लेते हैं बस, 33.3%। पीछे शायद 2 से 2 3 दे रखे हैं, नहीं इतने में चलेगा, हमारा काम सही है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ हमारा आंसर, आसानी से निकल गया ना, है तो आसान या नहीं। %33.3% ये आपका आंसर हो गया। यही आपको निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज। और सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगा सॉल्यूशन करने की, क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे मुझे समझ में आएगा कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है स्टूडेंट्स की। तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ध्यान दूंगा, बल्कि इसके लिए भी सॉल्यूशन निकालूंगा कि जो अभी आपके सामने समस्या आ रही है। ठीक है।